हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। बहुत जोर से झटके आए दीवार में, सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे हमने। 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। भूकंप आया 5:30 बजे, उसके बाद ही बहुत जोर के झटके लगे थे। मैं और मेरा भाई पढ़ रहे थे तो एकदम से 2 बार ऐसे मेरे कुर्सी हिली, तो मैंने भाई को बताया कि ये क्या हुआ। पिछले 1 साल से लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, खासतौर से भारत में। तो भारत में एक साथ इतने भूकंप आने का मतलब क्या है? क्या ये किसी बड़े तबाही की ओर इशारा कर रहा है? पिछले कुछ दिनों में भारत ही नहीं, भूकंप के झटके बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन में भी महसूस हुए। लगातार इतने सारे भूकंप आने की वजह क्या है? क्या ये कोई बड़ी तबाही होने का संकेत दे रही है? शुक्रवार की सुबह बिहार में भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका केंद्र नेपाल था। भारत में एक साथ इतने भूकंप आने का क्या मतलब है? कहीं ये बड़ी तबाही की ओर आहट तो नहीं है? इस तरीके के सवाल इस वक्त भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। भारत के इतने इलाकों में एक ही कालखंड में इतने भूकंप के झटके पहले कभी महसूस नहीं हुए। ऐसे में ये गंभीर संकेत की ओर सोचने को मजबूर करता है। हाल के दिनों में आए भूकंप में एक ट्रेंड देखने को मिला है। ज्यादातर झटके सुबह के समय आए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 17 फरवरी को 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र दिल्ली एनसीआर था। इसी तरह 27 फरवरी को असम के मोरीगांव जिले में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इस भूकंप के झटके बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन में भी महसूस हुए। लगातार इतने सारे भूकंप आने की वजह क्या है? एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि दिल्ली 3 सक्रिय भूकंपीय रेखाओं के पास है। विशेषज्ञों का कहना है दिल्ली एक जोखिम भरा इलाका है, क्योंकि यहाँ 7 फॉल्ट लाइन है। अगर ये एक्टिव हो जाते हैं तो उच्च तीव्रता का भूकंप आ सकता है और वो तबाही मचा देगा। भूकंप वैज्ञानिकों का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले बदलावों को महसूस किया जा रहा है। अगर ये बदलाव बड़े पैमाने पर होने वाले हैं तो फिर ये एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। देश के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्र को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। जोन 5 वो इलाका है जहां सबसे तीव्र भूकंप आते हैं, जबकि सबसे कम तीव्र भूकंप जोन 2 में आते हैं। देश का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में है, 18% क्षेत्र 4 में है, 30% क्षेत्र जोन 3 में है और शेष जो बचता है वो जोन 2 में आता है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार जोन 5 में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जोन 4 में है, जो दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है। रिक्टर स्केल पर जब 0 से 1.9 तीव्रता का भूकंप होता है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। रिक्टर स्केल पर जब 2 से 2.9 से तीव्रता का भूकंप होता है तो यह हल्का कंपन भरा होता है। रिक्टर स्केल पर 3 से 3.9 की तीव्रता होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक आपके पास से गुजर गया हो। रिक्टर स्केल पर 4 से 4.9 की तीव्रता होती है तो भूकंप से खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 की तीव्रता होती है तो घर का फर्नीचर भी हिल सकता है। रिक्टर स्केल पर 6 से 6.9 की तीव्रता होती है तो इमारतों की नींव दरक जाती है। रिक्टर स्केल पर 7 से 7.9 की तीव्रता होती है तो इमारतें गिर जाती हैं। रिक्टर स्केल पर 8 से 8.9 की तीव्रता होती है तो इमारतें समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं। तब सुनामी का खतरा होता है। रिक्टर स्केल पर 9 और उससे ज्यादा की तीव्रता होती है तो तबाही आ जाती है। पिछले 24 घंटे में असम से पाकिस्तान तक लगभग 6 बार धरती भूकंप की वजह से हिली। शुक्रवार की रात नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे वहां पर रहने वाले लोग डर सहम गए। तो आइए जानते हैं पिछले 24 घंटों में कहां-कहां भूकंप आया। शुक्रवार की सुबह 5:14 पर दूसरा भूकंप पाकिस्तान में आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 थी। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान का रावलपिंडी था। 27 फरवरी को म्यांमार में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तिब्बत में, तजाकिस्तान और असम में भी। असम के मोरीगांव में रात 2:30 बजे के आसपास तेज झटकों से लोगों की नींद खुल गई। इसके झटके ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 थी। 27 फरवरी को ही सुबह 6:27 पर तजाकिस्तान में भूकंप से धरती डोल उठी।
रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 थी। यहाँ भी किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तिब्बत में भी 27 फरवरी को करीब 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। एक की तीव्रता 3.2 थी, दूसरे की 4.1 थी। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था, मगर इसके झटके बहुत शक्तिशाली थे। दिल्ली सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है। नेपाल भी दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा रहता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।